हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस फैन फिक्शन में आप लोगों को हैप्पीनेस, सैडनेस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर विंग की इस फैन फिक्शन में 2 शादियाँ होगी। एक शादी तो चलो हम स्टोरी में ही जानते हैं कि 2 शादियाँ तो होगी, लेकिन किससे, ठीक है। चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी विंग से स्टार्ट होती है। विंग जो है वो एक ज़ोर की चीख मारती थी, जी हाँ। लेकिन जब वो चीख मारता है ना, तो वो एकदम एक जगह पे रुक जाता है। तो दूसरी साइड हमें जिया दिखाई जाती है। जिया जो है वो रोड पे चली जा रही थी। जिया जो है वो 5 साल की एक छोटी सी बच्ची है, जो है विंग की बेबी। विंग जो है वो जिया को स्कूल से लेने के लिए आ रहा था। जिया स्कूल से जैसे ही निकली थी ना, तो उसने सामने रोड पे एक छोटा सा पप्पी देखा था। तो वो उसकी तरफ भागती गई थी। कितना क्यूट पप्पी है ये। तो वो भाग के वो पप्पी उठाने लगती है, लेकिन एक कार जो है वो बहुत स्पीड से आ रही थी। जब विंग जिया को बीच रोड में देखती है ना, तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, जिया। इतने में एक शख्स आता है जो जिया को वहाँ से खींच के अपनी तरफ करता है, और विंग जो है अपनी जगह पे एक स्टफ रह जाता है। उसे लगता है कि जिया अब नहीं रही, उसका एक्सीडेंट हो गया। विंग जो है वो भागते हुए उस तरफ जाता है, तो वो देखता है कि जिया किसी आदमी के ऊपर है। मतलब उसने अपनी तरफ खींचा था ना, तो वो शख्स नीचे हो गया था और जिया उसके ऊपर गोद में आ गई थी। तो विंग जो है वो जल्दी से जाती है और जिया को वहाँ से उठा के अपने गले से लगाती है, कहती, जिया तुम ठीक हो ना। तो जिया जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि जब उसने उसे खींचा था ना उस एक शख्स ने, तो उसकी वजह से जिया जो है वो ज़्यादा डर जाती है। वो विंग को टाइट कर रखी थी। मम्मा मम्मा वो क्या था मम्मा, वो रोने लगती है। तो विंग जो है वो जिया को कंसोल करता है, उससे रिलैक्स करवाते हैं, कहते, जी तुम ठीक हो ना। तो जिया कहती, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ मम्मा। तो विंग जो है उस जो आदमी था उसकी तरफ देखता है और उसे हाथ देते हुए कहते हैं, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी बच्ची को बचाया। तो वो जो है उठता है और अपने जो शर्ट है, जो टक्सीडो है, उसे ठीक करते हुए कहता है, इट्स ओके, प्लीज़ आप ख्याल रखो। पीछे से एक बच्चा जो है वो चिल्ला के कहता है, जिया की बच्ची तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो। तो जिया कहती है, मैंने क्या कहा। वाहन जी कहते हैं, इश इश इश, तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम दोनों फिर से लड़ने स्टार्ट हो गए। तो जिया कहते हैं, हाँ इन सब का मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे साथ लड़ता है, मैं नहीं लड़ती। तो वाहन जी कहते हैं, इसका इलाज मेरे पास है। तो जिया कहती है, क्या हम इसको मारें, चलो हम इसको ना मारते हैं। और फिर मैंने देखा है ना क्राइम करते हुए लोगों को, एक बच्चे को मारते हैं, फिर उसे एक शापर में बंद करके ज़मीन में गाड़ते हैं। चलो हम भी इसी तरह करते, युआन के साथ, अयान के साथ, सॉरी अयान के साथ। तो अयान जो है वो जिया की तरफ देखे थे, जिया तुम मुझे मारना चाहती हो। तो विन जब जिया के मुँह से सुनता है ना, तो वो शौक हो जाता है, कहती, जिया ये क्या बदतमीज़ी है, चलो सॉरी बोलो। तो जिया जो है वो अपनी पपी आइज़ विंग को दिखाती, कहते, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे साथ लड़ता है। तो विंग कहते, जिया मैंने कहा सॉरी बोलो जल्दी, और तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ रही है, कौन डाल रहा है। तो विंग जो है वो जिया को कहते, मैंने कहा सॉरी जल्दी। तो जिया जो है वो युआन की तरफ देखती है और कहती, सॉरी, कितना गंदा है, मुझे इसे सॉरी बोलना पड़ा सिर्फ मम्मा की वजह से। तो विंग जो है वांग जी को बो करते हुए कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो अगर मेरी बच्ची ने आपको परेशान किया, क्या हम जा सकते हैं यहाँ से। तो वांग जी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, और क्या मैं आप लोगों को ड्रॉप कर सकता हूँ, प्लीज़ मना मत करना। हमेशा मैं जिया से यही कहता हूँ कि मैं उसे ड्रॉप कर दूँ, लेकिन जिया कहती मम्मा नहीं मानेगी, तो प्लीज़ आज आप हो यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। तो विंग जो है वो पहले जिया की तरफ देखते हैं। तो जिया जो है वो अपने दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, हाँ मम्मा हाँ बोलो, प्लीज़ 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 हैंडसम काका को हमारे घर जाने दो। तो विंग कहते हैं, अच्छा ठीक है। उसके बाद वाहन जी और विंग जो है वो कार में बैठ जाते हैं। वाहन जी और विंग जो है फ्रंट सीट पे, और दोनों बच्चों है वो जो है वो पीछे बैठ जाते हैं। जिया जो है वो अपनी जीप चढ़ा रही थी अयान को, और अयान जो है वो बार बार कह रहा था, अंकल देखो इसे, ये मुझे चिढ़ा रही है। तो वाहन जी जो है वो, तो विंग जो है वांग जी को एड्रेस बता देता है, और उसके बाद वांग जी जो है वो कार स्टार्ट करते हैं, और विंग जो है वो चुप करके बैठा हुआ था। जिया और अयान जो है वो दोनों ही लड़ रहे थे। युवान और अयान में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना आप सब, ठीक है। तो अयान जो है वो
जिया को बालों से खींचता है तो जिया जो है उसके मुँह से एक चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से वांगजी जो है वो ज़ोर से ब्रेक मारता है और दोनों वांगजी और विंग दोनों जो है वो जिया की तरफ देखते। जिया जो है वो रोए जा रही थी और कि देखो मम्मा अयान ने मेरे बाल खींचे। तो विंग जो है वो जिया को ही डांटता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर ही जिया की ही कुछ मस्ती की होगी उसने और जिसकी वजह से अयान को गुस्सा आ गया होगा, जिसकी वजह से उसने उसके बाल खींचे। तो वांगजी जो है वो अयान की तरफ दिखे थे, अयान आज तुम्हें अपनी पनिशमेंट में दिलवा के ही रहूँगा अंकल से, तुम देखना। तो अयान जब लैन कुरैन के बारे में सुनता है ना तो वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है नहीं 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 प्लीज़ 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 अंकल को कुछ मत बोलना प्लीज़, नहीं मैं नहीं करूँगा, सॉरी सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़। तो वो जिया की तरफ देख के प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़ जिया प्लीज़। तो विंग कहता है इट्स ओके, आप माफ़ी मत मांगो, मुझे पता है इसी ने कुछ किया होगा। तो जिया के आंखों में आंसू थे, वो कहते हैं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, इसने मेरे बाल खींचे। तो विंग जो उसकी तरफ देखे कहती मुझे पता है कि तुम कितनी शरीफ हो। उसके बाद इतने में वांगजी पर से कार स्टार्ट करता है और वो विंग के घर के सामने खड़े थे। विंग जो है जिसके बाद विंग जो है वो कार से उतरता है तो वो वांगजी की तरफ देखे कहते हैं थैंक यू सो मच। तो वांगजी कहते हैं इट्स ओके। तो जय कहते चलो अंकल नीचे उतरो कार से। तो वांगजी कहते हैं फिर कभी, आज नहीं, ठीक है। तो विंग भी कहते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हो, हम साथ में कॉफ़ी पी लेंगे। तो वांगजी कहते हैं नहीं, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं इसे स्किप नहीं कर सकता, फिर कभी आऊँगा, ठीक है। तो वो जिया के फोrehead पे किस करता है और कहते हैं अपना ख्याल रखना और मस्तियाँ मत करना, ठीक है। और जो मैंने कहा है ना वो मैं कल आपसे टेस्ट लूँगा। तो जिया कहते अच्छा ठीक है मैं याद कर लूँगी। तो वांगजी जो है वो कहते चलो अब मुझे किसी दो। तो जिया जो है वो वांगजी के चिक्स पे किस करती है और वो वहाँ से भाग के अपने घर की तरफ चली जाती है। और विंग भी एक सॉफ्ट स्माइल वांगजी की तरफ पास करता है और वहाँ से वो भी अपने घर के अंदर चला जाता है। और वांगजी जो अपने घर चला जाता है, विंग जो है वो जैसे घर में एंटर होता है तो जिया जो है अपने शूज़ इधर उधर फेंक रही थी, अपने सॉक्स फेंक रही थी, अपना बैग फेंक रही थी। तो विंग जो है वो पीछे से उठा रहा था। तो विंग कहता है जिया ये क्या बदतमीज़ी है, ऐसे क्यों फेंक रही है। तो जिया जो है वो छोटा सा जो काउच था उस पर बैठती हुई कहती हाँ मम्मा मैं थक गई, को पता है हैंडसम अंकल मुझे कितना सारा काम करवाता है, मैं थक जाती हूँ। तो विंग जो है वो जिया के पास जाके बैठ जाता है और कहता है क्या मुझे बताओगे कि तुम इस हैंडसम अंकल से कब से मिल रही हो। तो जिया जो है वो सही से बैठ जाती है और वो अपनी फिंगर को काउंट करती थी, बहुत सारे दिन हो गए। आपको पता है जब मुझे हैंडसम अंकल मिले थे ना तो मुझे बहुत सारा भूख लगा था, मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तब मुझे हैंडसम अंकल ने बहुत सारा खाना खिलाया था। और आपको पता है जब से हम मिले ना हैंडसम अंकल मुझे खाना खिलाता है, मुझे टॉयज़ देता है और काफ़ी सारे चॉकलेट्स भी और बुक्स सब कुछ देता है। तो विंग कहते क्या और तुम मुझसे झूठ बोलती कि तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स ने दिया ये सब कुछ। तो जिया जो है कहते नहीं मैं झूठ नहीं बोलती थी, वो मेरा फ्रेंड्स है। तो वांगजी सॉरी विंग उसकी तरफ देखे कहती वो तुम्हारा फ्रेंड है। तो जिया कहती हाँ वो मेरा फ्रेंड है। तो विंग कहते हैं ठीक है आइंदा कुछ भी मत लेना, ठीक है, वो स्ट्रेंजर है। तो जिया कहते नहीं वो स्ट्रेंजर नहीं है, आपको पता है हैंडसम गगा ने मुझे एक बार बचाया था। तो विंग जो है वो शॉक हो जाते हो, कहते क्या हुआ कैसे। तो वो कहती मुझे ना एक लड़के ने ना मारा, बहुत मारा, आपको याद है ना मुझे चोट लगी थी, तब हैंडसम अंकल ने उसे मुझे बचाया था और उसके पेरेंट्स आए थे को स्कूल। तो हैंडसम अंकल ने कहा कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बाबा है, उनसे झूठ बोला, उनको खूब डांट लगाई। तो फिर मुझे उन्होंने पट्टी की और उसके बाद बहुत सारे चॉकलेट मुझे दिए तो मैं खुश हो गई। तो विंग जो है वो जिया पे गुस्सा करते कहते तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं, ये कब हुआ था। तो जिया कहते वो तो बहुत पहले हुआ था। तो विंग जो है वो कहते जाओ चेंज करो और वो अपने सर पे हाथ रखे कहते मैं इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता हूँ जिया के मामले में, जिया के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, ओह माय गॉड। उसके बाद वहाँ से उठता है और वो किचन चला जाता है जिया के लिए लंच बनाने के लिए। जब वो लंच बना लेता है तो वो बाहर आता है तो देखता है कि जिया जो है वो डिनर टेबल पे बैठी हुई है। तो
विंग जो है वो लंच लेके जिया के सामने रखते और कहता है ये लो तुम ये खा लेना, उसके बाद अपनी पढ़ाई करना, ठीक है। फजूल फालतू में टीवी मत चलाना, मुझे पता है कि तुम वो क्राइम वाली वीडियो कहाँ से देखती हो। तो जिया जो है कहती मम्मा मैं नहीं देखती टीवी, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। और आपको पता है जब से मुझे हैंडसम गगा मिले हैं ना, वो हमेशा मुझसे पढ़ाई पढ़ाई करवाते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, ये बाद में कर लेना, वो बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई करो। तो विंग कहते हैं तुम्हारे हैंडसम गगा जो है वो बहुत अच्छे हैं इसमें कि वो तुम्हें पढ़ा रहा है, चुपचाप करके अपनी पढ़ाई करो, मैं जा रहा हूँ काम पे, मैं लेट हो रहा हूँ। तो विंग जो है वो जिया के फोrehead पे किस करके वहाँ से निकल जाता है अपने काम के लिए। और हमें कुछ देर बाद विंग दिखाया जाता है जो अपने रेस्टोरेंट के आगे ही खड़ा था। जितने ही वो एंटर होता है तो जो उसका मैनेजर था वो उस पर चिल्लाते हुए कहते विंग वी विशान तुम इतने लेट क्यों आ रहे हो। तो विंग जो है उसके सामने सर झुकाते कहते सर आई एम सो सॉरी, वो मेरी बच्ची का एक्सीडेंट होते होते बचा है तो इस वजह से मैं लेट हो गया। तो कहते लास्ट टाइम आपके बहुत सारे बहाने मैं सुन चुका हूँ, इसके बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, जाओ अपने काम करो। तो विंग जो है वो सॉरी कहकर वहाँ से अपना काम करने के लिए चला जाता है। विंग जो है वो सुबह से रात तक वहीं पर काम करता है, वो कुछ भी नहीं खाता। तो जब रात हो जाती है तो विंग जो है वो मैनेजर के पास आके कहता है सर मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो वो मैनेजर कहता है नहीं अभी तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम जाके बर्तन धो लो। तो विंग उसकी तरफ देख के कहते हैं सर मैंने काफ़ी सारा काम कर दिया है, अब मेरा टाइम ओवर हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं ओके जाओ, लेकिन तुम्हारी जो सैलरी है वो हाफ़ हो जाएगी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। तो विंग जो है वो मजबूर होकर वो बर्तन धोने चला जाता है, क्योंकि पहले से ही विंग को बहुत कम सैलरी मिलती थी, छोटी छोटी गलतियों पर उसके पैसे काट दिए जाते थे। विंग की जो सैलरी है उनमें से पैसे काटे जाते थे जिनको विंग जिसकी वजह से विंग को बहुत कम सैलरी मिलती थी। उसमें सिर्फ वो जिया की ही खर्च वो उठा पाता था। विंग जो है वो ना लंच करता है और ना ही ब्रेकफास्ट, वो सिर्फ डिनर करता है, वो भी बहुत कम। वो जितना ज़्यादा हो सके वो जिया को खिलाता है, क्योंकि जिया की ग्रोथ का टाइम है, इस टाइम पे ज़्यादा खाना चाहिए। इस वजह से विंग जो है वो अपने लिए अपना कम खाता है, अपने हिस्से में से आधे से ज़्यादा हिस्सा वो जिया को ही खिलाता है। तो विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक भी था। तो विंग जो है वहाँ से जाके वो जितने भी डिशेस थे बर्तन थे वो धोने लगता है। जब उसका बर्तन धोना हो जाता है तो वो आके उससे मैनेजर से कहता है सर मेरा काम हो गया। तो वो कहता है हाँ ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो विंग जो है वहाँ से घर की तरफ आता है। तो जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि जिया जो है वो काउच पर ही सो गई है। तो विंग जो है वो जिया के फोrehead पे किस करके वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जब वो फ्रेश होता है तो फ्रेश होने के बाद वो किचन में आके वो राइस कुक करने रखता है और कुछ वेजिटेबल्स काट करके सूप बनाने लगता है। जब उसका सूप बनाना हो जाता है तो वो जिया के पास जाता है और घुटनों के बल बैठ के जिया के बालों में हाथ फिराते कहते हैं जिया चलो उठ जाओ बेबी। तो जिया जो कहते बाबा मम्मा मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो विंग पर से कहते हैं चलो डिनर कर लो उसके बाद सो जाना, ठीक है। देखो देखो तुम सुबह सुबह से भूखी हो। तो जिया कहते नहीं मम्मा मैंने लंच किया था, अब मुझे भूख नहीं है। तो विंग पर से कहते चलो उठ जाओ, चलो डिनर करने के बाद सो जाना, ठीक है। तो जिया जो वो उठती है और अपनी आंखें मलती हुए कहती है मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो विंग कहते सो जाना पहले उठ जाओ। वो उठाती है जिया को और वॉशरूम लेकर जाता है और जिया को वो फ्रेश करवाता है। फ्रेश करवाने के बाद वो जिया को नाइट सूट होता है वो पहनाता है और उसे लाके टेबल पे बिठा देता है और उसको खुद ही फीड करवाता है। वो अपने हाथों से ही जिया को खाना खिलाता है। जिया जो है उसे नींद आ रही थी, उसकी आंखें बंद थी। तो विंग जो है उसे फिर हिलाती हुई कहते जिया देखो तुम्हारे गले में बच जाएगा, चलो सही से खाओ। तो वो जिया को अच्छे से फीड करवाता है, उसे खाना खिलाता है और उसके बाद वो जिया को अपने गोद में उठा के अपने बेड पे लिटा देता है और उसे सही से वो कंबल ओढ़ देता है और बाहर आता है। और उसके बाद जो बचा कुचा खाना था वो ख़ुद खाने लगता है और बहुत सारा पानी पीता है ताकि उसे भूख ना लगे। वो इतना ज़्यादा पानी पीता है ना जिसकी वजह से उसे उल्टी आने लगती है, इतना ज़्यादा पानी वो पीता है। उसके बाद वो जाके जिया को टाइट हग के सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो उठ के किचन में जिया के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। जिया जो है वो फुल रेडी होके बाहर आती है, कहती है मामा मैं रेडी हो गई, चलो लेट हो रहा है हमें। तो विंग जो है वो जिया की तरफ एक सैंडविच बढ़ाती है, कहते ये लो ये खा लो उसके बाद। तो जिया जो है वो पकड़ती है और कहती है जल्दी करो काफ़ी लेट हो गया है, मैं रोज़ रोज़ लेट जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जो है
जो है कार की एक आरन सुनाई देती है आरन। तो जिया जो कहती है हैंडसम गगा, तो वो जल्दी से बाहर भागती है क्योंकि वांग जी की जो कार की हॉर्न थी वो जिया को पता थी, क्योंकि इस वजह से जिया जो है जल्दी से भाग जाती है। वो देखती है वहाँ पर वांग जी खड़ा था, तो वांग जी जो है वो अपने हाथ पे लाते हैं, तो जिया जो है वो भाग के जाती है और वांग जी को हक करती कहती है हैंडसम गगा, मैंने आपको कितना मिस किया। तो वांग जी भी जिया के फोrehead पे किस करके कहते हैं मैंने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। तो उसके बाद विंग जो है वो भी घर से बाहर आता है और घर को लॉक करता है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर वांग जी था। तो विंग जो है वांग जी को देखता है तो वो कहता है वांग जी को ग्रीट करता है और हेलो कहता है, तो वांग जी भी उसे बैक करता है। तो जिया कहते देखो मम्मा हैंडसम गगा हमें लेने आया है। तो विंग वांग जी की तरफ देखे कहते हैं आपको तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहते हैं ऐसे कैसे मुझे तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी प्रिंसेस को लेने के लिए आया हूँ, कि मैं नहीं आ सकता। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता, विंग जो है वो चुप होता है। तो जिया कहते हैं हाँ आप आ सकते हो, चलो मम्मा हमें लेट हो रहा है। तो वांग जी कहते हैं अगर मैं आपको भी छोड़ दूँ आप प्लीज़ आ जाओ। तो वो विंग के लिए डोर ओपन करता है, तो विंग जो है वो भी जाके चुपचाप करके कार में बैठ जाता है। विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था वांग जी का इस तरह उसकी हेल्प करना। तो वांग जी जो है वो जिया को पीछे बिठाते हैं जहाँ पर अयान पहले से ही बैठा था। तो जब जिया अयान को देखती है ना तो वो मुँह बनाते हुए कहती है ये पैसे यहाँ पे आके बैठ गया है। तो अयान कहते हैं हो हेलो ये मेरे अंकल की कार है ना कि तुम्हारी, ठीक है मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तो जिया कहती है हाँ हाँ ठीक है बैठ जाओ, तुम्हारी अंकल की कार है लेकिन ये मेरे हैंडसम गगा की कार है ओके। तो अयान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं हाँ मैं इस लड़की का क्या करूँ, ये मुझे कितना बुरी बातें करती है, मैं इसको ना अंकल से बात करूँगी इसके बारे में, बाबा को बोलूँगा। तो वांग जी कहते तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, चुप हो जाओ। और जिया ब्रेक जब आप लोगों का ब्रेक होगा तो मैं आऊँगा, ठीक है, जो मैंने तुम्हें टेस्ट दिया था याद करने के लिए वो तुमने याद किया। तो जिया कहते हाँ मैंने याद किया। तो वांग जी कहते दैट्स माय गर्ल, चलो अब हम चले। तो जिया कहती यस हैंडसम गगा। तो अयान कहते हैं अंकल। तो वांग जी कहते जी। तो अयान कहते हैं मुझे बुक्स चाहिए, मेरे पास बुक्स नहीं है। तो वांग जी की तरफ देखे कहते अच्छा ठीक है हम वापसी में ले लेंगे, ठीक है। तो अयान कहते ओके। उसके बाद वो सब स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वांग जी जो है बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़ता है और वो वापस आके कार में बैठ जाता है जहाँ पर विंग उसका वेट कर रहा था। तो वांग जी विंग की तरफ देखे कहते क्या आपने लंच किया है, ब्रेकफास्ट किया है। तो विंग कहते हैं हाँ मैंने कर लिया है। उसके बाद वो वांग जी उसे कहते हैं कि आप मुझे अपना जहाँ पर आप काम करते हो वो एड्रेस बताओगे ताकि मैं आपको छोड़ दूँ। तो विंग कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप आइंदा से मत करना, आपको जहमत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जिया को छोड़ दूँगी स्कूल के लिए। तो वांग जी कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मेरा दिल करता है, जिया बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे उस पर प्यार आता है, इसी वजह से मैं उसको पहले मुझे एड्रेस पता नहीं था और जिया हमेशा कहती थी मम्मा के परमिशन के बगैर मैं नहीं बता सकती, तो इसी वजह से मैंने नहीं पूछा उसके को ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप दोनों को और ना सही पिक एंड ड्रॉप तो कर सकता हूँ। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद वांग जी जो है विंग को उसके रेस्टोरेंट के पास ही छोड़ता है। तो विंग जो है वो कार से उतर के वांग जी को थैंक यू करके वो सीधा अपने रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो काम कर रहा था, तो विंग के हाथ से एक ग्लास टूट जाता है, जहाँ पर विंग का जो मैनेजर था वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो विंग के पास आता है और विंग को एक ज़ोर का थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम बस यहाँ पे सिर्फ नुकसान करवाते रहते हो और किसी काम के नहीं हो। तो विंग जो है उसे कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरे हाथ से टूट गया, आई एम सो सॉरी। तो कहते हैं तुम्हारी आधी सैलरी गई। तो विंग जो है वो जल्दी से घुटनों के बल बैठते और कहते प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो, प्लीज़ मेरे बच्चे के बहुत सारा काम है जो मुझे उसको बुक्स दिलाने हैं, बहुत सारे मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो, मुझे कहीं और भी जॉब भी नहीं मिल रही कि मैं पार्ट टाइम जॉब और कर लूँ प्लीज़। तो कहते तो अपने आप को सुधारो, अपने काम को सही करो, ना कि इस तरह हमें नुकसान पहुंचाते रहोगे और हम आपको अच्छे से अच्छी सैलरी देंगे। आपने सोचा कैसे? वो जो
मैनेजर था वो विंग से नफ़रत करता था, क्योंकि विंग जो है वो बहुत ब्यूटीफुल था। लेकिन विंग जो जब उसने विंग को अप्रोच करने की कोशिश की थी तो विंग ने उसे मना कर दिया। तो विंग जो है वो जल्दी से जाता है, वो जो ग्लास टूटा हुआ था वो साफ़ करता है, और वो साफ़ करने के बाद वो रेस्टोरेंट में जब उनको लंच का टाइम मिलता है तो उस टाइम वो जिया को लेने के लिए चला जाता है। तो वो जल्दी से जिया को लेने के लिए निकल जाता है। तो हम स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर जिया, वांगजी और आयान जो है वो तीनों खेल रहे थे। तो विंग जब वो पहुँचता है वहाँ पे तो देखता है कि जिया जो है वो वांगजी के साथ खेल रही है। तो विंग जो है जिया को आवाज़ देती है कि जिया। तब जब जिया और वांगजी विंग की आवाज़ सुनता है तो वो सब जल्दी से खड़े हो जाते हैं वहाँ से। तो जिया जो भागती हुई विंग के पास आती है और विंग को टाइट हक करके कहती, मम्मा आप आ गई। तो विंग कहते हैं चले। तो जिया जो है वो वांगजी की तरफ बाय बाय करते कहते बाय बाय मैं जा रही हूँ। तो वांगजी कहते विंग। तो विंग जो है वो अपनी जगह पे रुक जाते। तो वांगजी कहते क्या मैं आप लोगों को ड्रॉप कर सकता हूँ। तो विंग कहते नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। तो वांगजी कहते ओके ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो जिया को लेकर वहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। वांगजी जो है वो विंग के पीछे तो जाना चाहता था, लेकिन उसका कोई हक नहीं था, कोई राइट नहीं था कि वो विंग का पीछा करे। तो वो नहीं जाता, वो आयान को लेकर अपने घर आ जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो जेनचंग जो है वो वांगजी को कहता है आयान का है। तो जेनचंग कहते मेरे पीछे, सॉरी वांगजी कहते मेरे पीछे आ रहा है। तो जेनचंग जब वांगजी को देखते तो वो कहते क्या हुआ, आप इतने अपसेट क्यों हो। तो वांगजी कहते कुछ नहीं, कुछ ख़ास नहीं है। तो पीछे से लैन शिजन जो है वो आते हुए कहते क्या हुआ, आज तुम ऑफिस नहीं गए। तो वांगजी कहते हैं मैं आज पूरा दिन जिया और आयान के साथ था। तो लेन शिजन कहते हैं वांगजी क्या आप मुझे जिया से मिलाओगे। तो वांगजी कहते मैं उनकी मम्मा से बात करूँगा। तो लेन शिजन कहते ओके ठीक है। उसके बाद लेन शिजन जो है वहाँ से वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि लेन शिजन जो है वो आज ऑफिस नहीं गया था, उसे काफ़ी लेट हो गया था। वो घर पे ही एक मीटिंग जो है वो अटेंड कर रहा था। तो वहाँ से ऑफिस के निकल जाता है, और विंग जो है वो सीधा, सॉरी वांगजी जो है वो वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है। हमें विंग दिखाया जाता है जो जिया को लेकर घर पे आ गया था। वो जिया के लिए लंच बनाता है और जिया को वो छोड़ के वहाँ से अपने काम पे चला जाता है। तो आज की स्टोरी हमारी याद रखती, उम्मीद है आपको हमारा ये न्यू एफएफ पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।